हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस कक्षा 6, 7, 8 की पर्यावरण की ये पुस्तक। ये एससीईआरटी की पुस्तक है जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। और अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडिट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एससीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इन बुक से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। जल चैप्टर 4 है। जल के बारे में हम पढ़ेंगे। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जल ही जीवन है, ऐसा आपने सुना भी होगा। जल द्वारा ही हमारा और हमारे पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का जीवन भी संभव है। हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल बहुत आवश्यक है। जल को हम 3 रूपों में देखते हैं। 3 रूपों में हमें ये मिलता है। पहला रूप है ठोस का, जो कि बर्फ के रूप में है। दूसरा है द्रव, जो कि पानी के रूप में है। और तीसरा है गैस। ठोस पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। द्रव नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। और गैस का वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। अब पढ़ते हैं कि जो जल है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। जल के स्रोत। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी पर जल के भंडार को क्या कहते हैं? जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर महासागर, झील, हिमनद, नदियों के रूप में पाया जाता है। और पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में पाया जाता है। समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता। शेष जो है 2.4% जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में तथा 0.6% जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। समुद्री जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल, जो एक हिमटोपियों, ध्रुवीय क्षेत्रों पर जमी बर्फ के पिघलने से वर्षा से मिलता है, तथा नदियों में प्रवाहित धरातलीय जल, जमीन के नीचे स्थित भूगर्भिक जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा जल, झील, तालाब और पोखरों में स्थित जल मीठा या ताज़ा जल कहलाता है। क्योंकि इनमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए यह जो जल है वो पीने योग्य होता है। परंतु दूषित होने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सारा मीठा जल पीने योग्य नहीं है। लर्नर्स सीटेट के सक्सेसफुल कोर्स के बाद अब अनअकैडमी यूपी टेट की तैयारी के लिए अब एक नया कोर्स लेकर आया है, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर यूपी टेट 2021, जो कि 12 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, सीडीपी, ईबीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये जो कोर्स है आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहाँ पर आप जितने भी बैचेस पढ़ेंगे आप उनको पढ़ सकते हैं सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट पाने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्रतीक्षा टेट लिखते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप रेफरल कोड नहीं यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड यानी कि प्रतीक्षा टेट एज अ अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन के चार्जेस भी आप देख सकते हैं, और आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जितने भी कोर्सेज आएंगे, यूपी टेट के हों, सुपर टेट के हों, टेट से रिलेटेड जितने भी कोर्स होंगे, आप अपने टाइम पीरियड के अंदर उन सभी कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। तो आप आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं, जैसे धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। धरातलीय स्रोत जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो कि हमें धरातल से प्राप्त होता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब आदि।
समुद्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है और समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी और अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे कि समुद्री जीव जंतु आए दिन मर रहे हैं और उनके लिए ये जल हानिकारक है। हिमनदी, झील, नदियों का जो पानी है वो मीठे जल के स्रोत हैं। झीलें खारे पानी की भी होती हैं। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण नदियों का भी जो जल है वो दूषित हो रहा है और पीने योग्य नहीं हो पा रहा है। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना होगा और प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, जिसे हम संगम कहते हैं। ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। इन दोनों मुख्य नदियों के साथ ही अन्य नदियों का जल भी इतना अधिक प्रदूषित है कि यह पीने लायक नहीं है। दूसरा, भूमिगत स्रोत। धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। कुएं, हैंडपंप और नलकूप ये भूमिगत जल के ही उदाहरण हैं, यानी कि इनसे हम भूमिगत जल प्राप्त करते हैं। भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल का स्तर जो है वो नीचा होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाब, झीलों, बांधों और खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है और वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज कहलाया जाता है। तो कुओं का जल मानव द्वारा प्रदूषित होता रहता है और हमें कुएं से पानी निकालते समय साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कुएं के आसपास नहाते या कपड़ा धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि गंदा पानी कुएं में ना पहुंचे। तीसरा जो प्रकार है जल का स्रोत है वो है हिमनद। तो पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हैं। ये बर्फ पिघलकर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती है और नदियों में मिल जाती है। यह पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। यह जल प्रायः स्वच्छ और मीठा होता है। तो पृथ्वी पर उपयोग होने वाले जल की 70% मात्रा केवल सिंचाई में प्रयुक्त होती है। मीठे पानी में व्यावसायिक मत्स्य पालन भी पानी की कृषि उपयोग माना जाता है। खाद्य पदार्थ और दवाओं के बनाने में जल का उपयोग किया जाता है। नाव के संयंत्र में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। शीतलक मतलब जो नाव के संयंत्र होते हैं उनकी जो मशीनें हैं उनको ठंडा करने के लिए जल का उपयोग होता है। तो इसको शीतलक के रूप में यानी कि ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में, घरों के विभिन्न कार्यों में जल का उपयोग होता है। मनोरंजन में, वाटर पार्क में काफ़ी जगह जल का प्रयोग किया जाता है और आप जल के बिना किसी चीज़ की भी कल्पना नहीं कर सकते। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आप हैंड वॉश भी कर रहे हैं तो आपको जल चाहिए, पानी पीने के लिए जल चाहिए, कपड़े धोने के लिए जल चाहिए, नहाने के लिए जल चाहिए। तो हर चीज़ के लिए जल बहुत ज़रूरी है। सफाई में अपने घर तथा परिवेश को साफ़ सुथरा रखने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 एंड हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको जल समझ में आया हो। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और सारे वीडियोस देखिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, SCERT की काफ़ी सारी बुक्स मैंने अपलोड की हैं। साइंस की बुक अपलोड की है, जिससे कि आप कॉमन पेपर जो है उसको अच्छे से क्लियर कर सकें। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।